डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की तीसरी टाइप यानी ग्रोथ मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ग्रोथ मूवमेंट्स जो हैं ये नाम से जाहिर हो रहा है कि ग्रोथ की वजह से होती हैं, लेकिन ये ग्रोथ जो है ऐसी ग्रोथ है कि जो कि प्लांट किसी भी प्लांट के आर्गन जैसे कि स्टेम, रूट, टेंड्रिल्स या बर्ड्स की दोनों साइड्स की तरफ अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होती है। यानी एक साइड की तरफ ग्रोथ ज्यादा हो, दूसरी साइड की तरफ ग्रोथ कम हो, तो नतीजा क्या होगा? टर्निंग या ग्रोथ। ये जो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं इनको हम तीन किस्मों में डिस्क्राइब करते हैं। पहली ग्रोथ मूवमेंट्स हैं एपिनास्टी, दूसरी कहलाती हैं हाइपोनास्टी और तीसरी कहलाती है न्यूटेशन। तो एपिनास्टी क्या है? एपिनास्टी जो है दिस इज शोन बाय लीव्स एंड फ्लावर पेटल्स। इसमें बर्ड कंडीशन के दौरान में अपर सरफेस ऑफ लीफ या पेटल्स शो मोर ग्रोथ एज कंपेयर टू द लोअर सरफेस। नतीजा क्या होता है कि बर्ड ओपन हो जाती है। साथ साथ जो वीडियो चल रही है उसमें आप देख रहे हैं कि एक फूल खिल रहा है। ये क्यों खिल रहा है? एक चीज ध्यान में रखिए कि बंद फूल को हम बर्ड कहते हैं, इसी तरह से बंद लीव्स को भी लीफ बर्ड्स कहते हैं। जब ये खुलते हैं तो लीव्स या फ्लावर खुल जाते हैं या खिल जाते हैं। ये जो मूवमेंट होती है इस वजह से है कि फ्लावर की जो टिप है बर्ड की या इसी तरह से लीफ बर्ड की जो टिप है उसमें मूवमेंट और उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, उसके मुकाबले में जो उसकी बेस है उसमें ग्रोथ कम होती है। तो नतीजा क्या होता है कि ऊपर से ग्रोथ ज्यादा होगी तो जाहिर है हिस्सा खुल जाएगा और एज ए रिजल्ट ये बर्ड ओपन हो जाएगी। ये जो मूवमेंट होती है इसे कहते हैं एपिनास्टी। दूसरी टाइप हाइपोनास्टी, इसी के बिल्कुल ऑपोजिट। जब ये बर्ड्स बन रही होती हैं तो उस दौरान में ये जो ग्रोथ है लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पर बर्ड कंडीशन में ये ग्रोथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स अपर सरफेस। नतीजा ये होता है कि ब्लड रिमेन्स क्लोज्ड। ये जो मूवमेंट होती है इसे कहते हैं हाइपोनास्टी। अब ग्रोथ मूवमेंट्स की जो तीसरी किस्म है इसे न्यूटेशन कहते हैं। न्यूटेशन जो है इसमें ग्रोथ का जो पैटर्न है वो आमतौर के ऊपर यंग स्टेम में नजर आता है। जब ग्रोइंग टिप जो है वो स्ट्रेट एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करती बल्कि जिगजैग फैशन में मूवमेंट करती है, क्योंकि ग्रोथ के जो पैटर्न्स हैं एपेक्स के मुकाबले में ये अल्टरनेटली चेंज करते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। कभी एक डायरेक्शन में मूवमेंट ग्रोथ तेज हो जाती है, कभी दूसरी डायरेक्शन में ग्रोथ तेज हो जाती है। तो ये जिगजैग पैटर्न हुआ और इसका नतीजा क्या होता है कि प्लांट के ग्रोइंग टिप्स के जो पार्ट्स हैं वो टर्न्स लेते हैं या क्वाइलिंग करते हैं। ये चीज हमें अक्सर जो बेलें होती हैं या वाइन्स होती हैं उनके अंदर हमें उनके टेंड्रिल्स में मिल जाती है कि जब लीफ के जो टेंड्रिल्स होते हैं वो ब्रांचेस को या तारों को घेर लेते हैं या उनके ये लिपट जाते हैं। ये लिपटने वाली जो मूवमेंट होगी ये जिगजैग पैटर्न पे
ग्रोथ की वजह से होगी, और ये जो ग्रोथ है इसे न्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पे जो वीडियो साथ चल रही है, इस वीडियो में ये वाली चीज बहुत वाज़ेह है कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है और किस तरह से उसमें जिगजैग पैटर्न के ऊपर मूवमेंट यानी न्यूटेशन भी हो रही है। तो यहाँ पे हमारी जो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स हैं वो खत्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराटोनिक मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे।